गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं हूं सीए निशा शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियन। बट द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज इन आवर माइंड इज दैट हु इज एनआरआई? As per Section 6 of Income Tax Act, an individual may be categorized as resident if he resides in India for more than 182 days or more during the previous year, or if he or she lives in India for more than 60 days during the previous year and 365 days in 4 years immediately preceding the previous year. If he leaves India for employment purpose or as a crew member of Indian ship, then 60 days will be substituted with 182 days. ये डेफिनेशन और कंडीशंस हैं टू बी कैटेगराइज्ड एज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। अगर आप इनमें से किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो आप नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में चले जाते हैं। फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021-22 दो एक्सेप्शंस दी गई हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट, जिनके अकॉर्डिंगली अगर आप इनमें से किसी कंडीशन को फुलफिल नहीं भी करते हैं तो भी आप रेजिडेंट ही कंसिडर किए जाएंगे, नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं फॉल करेंगे। चलिए वो कंडीशन जान लेते हैं। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, आपकी टोटल इनकम एक्सीड कर रही है ₹15 लाख एक्सक्लूडिंग योर फॉरेन इनकम, और वो इनकम किसी और कंट्री या टेरिटरी में टैक्सेबल नहीं है ड्यू टू योर नेशनैलिटी, डोमिसाइल और एनी अदर रीजन, और आप सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं फॉल करते हैं। सेकेंड एक्सेप्शन इज, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, आपकी टोटल इनकम 15 लाख से एक्सीड कर रही है एक्सक्लूडिंग योर फॉरेन इनकम, आप ऑन विजिट हैं इन इंडिया और स्टे कर रहे हैं इन इंडिया फॉर मोर देन 120 डेज बट लेस देन 182 डेज and 365 days during the 4 years immediately preceding the previous years, तो भी आपका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। में इवन इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग बेसिक कंडीशंस ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, you will be considered resident only but not non-resident. Second point is, what would be the various incomes that would be taxable in India? सो कौन सी ऐसी इनकम है? एनी इनकम अर्नड इन इंडिया, अक्रू और अराइजेस, डीम्ड टू अक्रू और अराइजेस इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया वुड बी टैक्सेबल in the hands of NRI in India. However, any income generated outside India and received in any foreign bank accounts would not be taxed in India. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम जान लेते हैं। Salary income in respect of services rendered in India, capital gain arising on transfer of capital assets situated in India, income from business controlled or set up in India, rental income from a property, asset or any income sources, dividend received from an Indian company. ये सारी ऐसी इनकम्स हैं जो टैक्सेबल होंगी इन इंडिया बाय कंसिडरिंग इट डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं ऑन एनआरओ अकाउंट्स, ऑन योर फिक्स्ड डिपॉजिट्स और सेविंग अकाउंट्स, देन दोज वुड बी टैक्स्ड इन इंडिया। लेकिन अगर आप एनआरई अकाउंट्स या एफसीएनआर अकाउंट्स में इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तो दोज वुड रिमेन अनटैक्स्ड इन इंडिया। सो ये थे कुछ ऐसे इनकम्स जो आपकी अक्रू और अराइज होंगी अगर इंडिया में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री जहां पे आप इन इनकम को रिसीव कर रहे हैं, दैट वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया ओनली। नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या कोई ऐसी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हैं जो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल को भी अवेलेबल होंगी? तो आंसर वुड बी यस। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अवेलेबल to resident individual as per Income Tax Act would be equally available to non-resident individual, that is 2.5 lakh if following existing tax regime and 3 lakhs if following new tax regime under section 115 BAC of Income Tax Act. अगर आपकी टोटल इनकम कंसिस्ट कर रही है ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, देन द बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वुड नॉट बी अवेलेबल टू एनआरआई। डिडक्शंस की बात करें तो सेक्शन 80C से लेकर सेक्शन 80U तक की डिडक्शंस
अवेलेबल होंगी टू नॉन रेजिडेंट इंडियन ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट, किन केसेस में मैंडेटरी होगा एनआरआई के लिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, इवन इफ अगर उनकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड नहीं कर रही है। एनआरआई अगर डिपॉजिट करवाता है ₹50 लाख इन सेविंग अकाउंट्स इन इंडियन बैंक ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ₹1 crore और मोर in a current account in Indian bank or cooperative society bank account, अगर आप खर्च कर रहे हैं ऑन योर ट्रेवलिंग फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड 2 लाख से ज्यादा अपने लिए या अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए, टीडीएस डिडक्टेड और टीसीएस कलेक्टेड एक्सीड ₹25,000, तो इन केसेस में आपके लिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना मैंडेटरी है। आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करवा सकते हैं? बाय लॉगिंग ऑन योर इनकम टैक्स पोर्टल, बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ इनकम टैक्स कंसल्टेंट आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। और इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके आप फॉर्म AIS और 26AS से अपनी सारी इनकम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, टीडीएस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, टीसीएस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। So while filing your income tax return, keep these documents handy: your passport, your PAN card, your Aadhaar card, your bank details, bank statements, capital gain details, property details, rental income, etc. Last question arises in our mind is, what would be the consequences अगर being a NRI हम अपनी रिटर्न फाइल नहीं करवा पाए? अगर आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करवाते हैं तो अंडर द वेरियस सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपको पेनल्टीज और लिटिगेशंस का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस एनआरआई है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो अपनी रिटर्न फाइल करवाना मत भूलिएगा। इसी के साथ इट इज द टाइम टू रैप अप टुडेज वीडियो। For more informative video, don't forget to subscribe my channel and like the video. Till then, take care. Namaskar.